नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत करता हूं आपको पॉलिटिक्स डोल की पोल में। मेरा नाम है तरुण कुमार और आज बात करते हैं देश के ज्वलित मुद्दा जो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, सुर्खियों में है, नुपुर शर्मा जी का। उस बारे में आज हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, सही कहा है या गलत कहा है, और उनको ऐसा कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। इसी को लेके हम और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो देश में और भी चीज़ें चल रही हैं, जो उनके बारे में बातें हो रही उसको लेके भी। तो आइए शुरू करते हैं आप और हम पॉलिटिक्स डोर की पोल। नुपुर शर्मा जी के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अब पैगंबर जी के बारे में जो भी कहा, देखिए उन्हें मैं भी मानता हूं कि ये सब नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये हम लोग के मुद्दे नहीं रहे हैं कभी भी कि हम किसी को नीचा दिखाएं, क्योंकि हमारी सनातनियों की ये कभी परंपरा नहीं रही है कि हम किसी के धर्म को कभी भी नीचा दिखा के अपने धर्म को ऊपर रखें। वो नुपुर जी ने उस डिबेट में किस वजह से कहा, किस मौलाना जी ने या फिर कौन थे वो जिन्होंने उन्हें इतना प्रवोक किया कि उनके मुंह से ये सब निकल गया। देखिए मेरा सुझाव तो उन मौलाना के लिए भी है कि किसी को इतना परेशान, इतना दबाइए मत कि उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले जो आपको बुरी लगे, आपके समाज को भी बुरी लगे। मैंने वो डिबेट देखी भी है, उसमें उन्होंने शिव जी के बारे में कितना गलत बोला था। उसी के एवज में जब नुपुर जी को उसमें क्रोध आया तो उसके बाद उनके मुंह से क्रोध में हो सकता है ये वर्ड निकल गए, बट उसमें भी मुझे भी लगता है कि ऐसा तब भी कितना भी किसी क्रोध आ जाए तब भी किसी के धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें या कुछ नहीं करना। उसके धर्म में हम कह रहे हैं कितनी लाख अच्छाई हैं, लाख बुराई हैं या कुछ भी है, हमें उसके धर्म के बारे में कुछ कभी भी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। नुपुर जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि नुपुर जी ने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। बट ये हो रहा है कि नुपुर जी को अरेस्ट करना चाहिए, उसको फांसी दे देना चाहिए। तो फांसी तो देखिए किसी के बयान के ऊपर, किसी को, हमारे देश का संविधान है तो किसी को फांसी तो ऐसे नहीं दी जा सकती, क्योंकि सब चीज़ के लिए कानून है। अगर आप चाहते हैं उसके लिए सज़ा मिले तो उसके लिए कोर्ट्स हैं, पुलिस है। आप रिपोर्ट लिखवाइए, आप अभी 3 केस हुए हैं, आप 10 करिए, 15 करिए, 20 करिए, क्या दिक्कत है। हम कभी नहीं कहने आएंगे कि आपने नुपुर जी के साथ ऐसा क्यों किया या क्या हुआ। देखिए जो होगा वो कोर्ट फैसला करेगा, बट उसके एवज में पत्थर उठा लेना, आगजनी करना, शुक्रवार वाले दिन नमाज पढ़ के निकल के हुड़दंग करना, दंगाई करना, तो ये सारी चीज़ें तो इस देश में एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कभी भी आपने सनातनी को या भी हिंदू है कभी भी आपने नहीं देखा होगा वो मंदिर से निकला और उसने जाके कहीं पर पत्थरबाजी कर दी या कुछ कर दी। हमारा ज्ञानवापी का मामला हुआ या राम मंदिर का मामला हुआ या कोई भी मामला हुआ, बट हमने कभी भी ये कभी नहीं करा कि हमें कोई चीज़ अगर सरकार की पसंद नहीं आ रही है या कुछ नहीं आ रही तो हम निकले और हमने पूजा करी और उसके बाद हमने हाथ में पत्थर लिए और लेके कहीं भी चले गए और हमने लोगों को मारा पीटा, पेट्रोल बम चलाए या फिर लाठी डंडे चलाए या पत्थर चलाए। हिंदू धर्म कभी ये नहीं सिखाता। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास भारत में रहते हैं आप, आपके पास लॉ है, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी है तो सारे प्रावधान है हमारे देश के अंदर, आप जाइए उसके साथ केस करिए, कोर्ट पे केस करिए, पुलिस पे केस करिए, पुलिस से केस कराइए। आप बहुत सारे रास्ते हैं कर सकते हैं, मगर ये रास्ता नहीं है कि आपको अगर कोई बात बुरी लगी तो आप भीड़ तंत्र का साथ लें और भीड़ तंत्र के साथ आप कहीं भी जाके लाठी डंडे चलाएं, पेट्रोल बम फेंकें, पत्थरबाजी करें, तो ये इस देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए नुपुर जी से अगर आपको शिकायत है तो ठीक है, नुपुर जी से शिकायत है, बट उसके चक्कर में आप आम आदमी, आपके ही शहर का आदमी जो है, जैसे आप कानपुर में देखिए दंगा हुआ, सहारनपुर में हुआ या और देश के और प्रदेशों में हुआ शहर, तो जिस शहर में आप कर रहे हैं उस शहर का जो वासी है, जिस जगह कर रहे हैं वो भी तो आपके भाई बंधु जो आपके साथ रहते हैं, उनका तो कोई गलती नहीं है जिनके ऊपर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं या फिर जिनको आप परेशान कर रहे हैं। अगर एक किसी नुपुर ने बयान दे दिया उसके लिए आप क्या अपने ही भाई को मारने लगेंगे? भाई और बंधु के ऊपर ईंटें, पत्थर, पेट्रोल बम ये चला लेंगे। आज आपने पेट्रोल पंप वगैरह चलाए हैं, कल आप ही खुद जाके उनकी दुकानों से या फिर उनके साथ जाके काम करेंगे, उनको अपना सामान बेचेंगे, वो आपका सामान खरीदेंगे या वो खुद, यानी जो बिज़नेस होता है वो चलेगा, ठीक है, वो सब काम करेंगे। आज आप ये काम कर रहे हैं, कल फिर मिल बांट के रहना है, तो आपको वो स्वाधार क्यों बिगाड़ रहा?
वो भी अपने ही शहर का। आपको अगर कोई दिक्कत है, कुछ भी है, प्रोटेस्ट करना है, आप प्रोटेस्ट करिए, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए। भाई 3 कंप्लेंट हुई है, उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ और कंप्लेंट लिखवाइए। जो भी सज़ा है अदालत देगी, अदालत के थ्रू होगा, मगर कानून को हाथ में ले लेना, ये चीज़ कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में भीड़ तंत्र कभी भी नहीं चलना चाहिए। और कुछ वक्त से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में भीड़ तंत्र का एक सैलाब सा आ गया है। कोई भी बात होती है तो एकदम मॉब कहीं से भी निकल आती है, और ईंट पत्थरबाजी वो यही सब सारा कुछ होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तो बंद होनी चाहिए। आप रामनवमी ले लीजिए, भीड़ निकली आई। आप उसके बाद राजस्थान में ले लीजिए, भीड़ निकली आई। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में भीड़ निकली आई एकदम। तो और ये भीड़ जो है शुक्रवार वाले ही दिन नमाज पढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साथ सारे प्रदेशों में, शहरों में एक साथ कैसे निकलती है? अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, नमाज के बाद तभी होती हैं। भाई भावना आहत तो आप किसी भी टाइम हो सकती है। आपको जैसी पता चली बात, आपकी भावना आहत हो गई, आपने कुछ करा, चलिए ठीक है। मगर नुपुर ने जो बयान दिया वो दिया 26 को, भावना आहत हुई आपकी, उसके एक हफ्ते बाद शुक्र को, जो दूसरे दिन शुक्र पड़ा उसका, उस पर आपकी भावना आहत नहीं हुई। अगले शुक्र को भावना आहत हुई, फिर उसका अगला शुक्र आया, फिर भावना आहत हो गई। अब जो भी शुक्र आ रहा है उन शुक्रों को भावना आहत हो रही हैं। बाकी पूरे जो हफ्ता जाता है उसमें भावना आहत नहीं होती क्या? या फिर शुक्र के ही शुक्र हम अपने पैगंबर को मानते हैं, बाकी पूरे हफ्ते हम भूल जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। अगर हम किसी ईश्वर में, अपने पैगंबर में आस्था या अल्लाह में आस्था रखते हैं तो वो हमारे तन मन हर चीज़ में हर समय रहता है, दिन रात हर समय रहता है। मैं नहीं कहूँगा कि कभी भी हिंदू या मुस्लिम राइट्स नहीं हुए, हिंदुओं ने पत्थर नहीं चलाए हैं या मुस्लिम ने ही खाली पत्थर चलाए हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब अराजकता होती है तो दोनों तरफ से होती है, सिंगल साइड नहीं होती है। मगर ये ठीक है, जल्दी के केसों में जो देखा गया है वो सिंगल साइडेड ही थी ज़्यादातर। मैं नहीं कहूँगा कि हाँ डबल साइडेड थी, क्योंकि देखिए नमाज पढ़ी गई शुक्र वाले दिन, वही लोग वहाँ से निकले, उन्होंने ही पत्थरबाजी करी, दूसरे धर्म के लोग उसमें सम्मिलित नहीं थे। मगर टीवी डिबेट्स पे आके बहुत सारे लोग और मौलाना होते हैं या फिर राजनीतिक लोग होते हैं, वो यही कहते हैं कि दंगा होता है तो दोनों साइडों से होता है। अरे सर, जब दंगा होता है दोनों साइड से, मैंने मांगा आपका, बट कोई मौत जब मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले और उसके बाद पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, ठेले पे आपके पत्थर लेके आए जाते हैं और पत्थरबाजी करी जाती है, अपने ही भाई बंधुओं को, अपने शहर के भाई बंधुओं को करी जाती है, तो उसे दूसरे धर्म से उसका क्या लेना देना? तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें हमारे देश में ख़त्म होनी चाहिए। अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आपको जो भी है अदालत से अपना इंसाफ मांगना चाहिए। अदालतें बैठी हो इसमें और हर पक्ष में आपका पक्ष सुना जाता है। बहुत से हमारे देश में ऐसी भी बातें हुई हैं जिसमें आधी रात को अदालतें खुली हैं। बात रही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की, तो गिरफ्तारी के लिए मैं ये कहूँगा, देखिए एक ये कानूनी प्रक्रिया है। बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें गिरफ्तारी होती हैं, नहीं भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया के बाद होती है, तो उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। और ये भी हमें समझना चाहिए, ये जो सब हो रहा है ये हमारे देश की तरक्की रोकने के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारे देश जो इस टाइम आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल चेन में आगे बढ़ रहा है, जो हमारे देश में तरक्की आ रही है, तो उससे बाहर के देश इतने चल रहे हैं कि कोई ना कोई चीज़ वो चाहते हैं कि इनके देश में अस्थिर रहे। अब मैं आपको पैटर्न धीरे धीरे समझा देता हूँ। जैसे का प्रोटेस्ट चला तो आपको पता है बाहर से भी फंडिंग आई, यहाँ भी हुआ, और उसके बाद दिल्ली राइट्स हो गए, देश आसान करने की कोशिश करी गई। और किसान आंदोलन में SIT गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। वो रिपोर्ट किसान आंदोलन जो किसान नियम थे जो बने थे किसानों के लिए, जो बनाए गए थे कृषि कानून, उसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो रिपोर्ट कोर्ट में जमा भी हो गई और वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी गई, और वो सब किसानों के हित में थी। रामनवमी पे दंगे
कभी राजस्थान में दंगे, कभी कहीं ये चल ही रहा है कि कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, कहीं छुटपुट घटना हो गई। ज़्यादातर उसमें जो भी दिखा है वो खाली यही दिखा है, भीड़तंत्र, मॉब, एक साथ मॉब आती है, प्रशासन कुछ कर नहीं पाता। और जो हमारे यहाँ के नेता हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के राजनीति करते हैं। उनको बस यही दिखता है कि राजनीति कैसे चली है, कैसे राजनीति हो। मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि ऐसे नेताओं से आप बच के रहें जो आपको बरगलाते हैं, जो आपको ऐसी मॉब में कन्वर्ट करते हैं। बात करते हैं हम जो यूपी में चल रहा है, एक जैसे ये बुलडोज़र की राजनीति कहते हैं, इसे कुछ लोगों की बुलडोज़र चल रहा है। तो मेरा उस पर एक ये सवाल है कि आप लोग मुझे राय दें। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार बुलडोज़र ना चलाए तो क्या करें, उसको क्या करना चाहिए सरकार को। अगर हमारे जैसा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पिताजी हैं, ठीक है, मेरे पिताजी, मैं सिगरेट पीता हूँ उनके सामने फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो मुझे देख के मुझे क्या करेंगे, कहेंगे शाबाश बेटा, या मेरे 2 झापड़ लगाएंगे, मुझे समझाएंगे, या मेरे पे ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि मैं आगे से वो काम ना कर पाऊँ। तो सरकार जो है हमारे एक परिवार के बड़े सदस्य की तरह है, जो हमें डांटती भी है, प्यार भी करती है, समझाती भी है, और अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसकी हमें सज़ा भी मिलती है। काम ही नहीं करना चाहिए कि हम पत्थरबाजी करें या फिर हम किसी के भड़कावे में आए और हम ऐसा कुछ काम करें कि जो हमारे देश का नुकसान हो या हमारा भी नुकसान हो। देखिए, देश तो है, देश का नुकसान है, वो चीज़ अलग है, बट आप ये भी तो सोचिए कि अगर आपने निकल के पत्थरबाजी करी या मैंने निकल के पत्थरबाजी करी और मेरी वीडियो आ गई या वीडियो में मेरा फोटो आया, तो मैं, अगर सरकार मुझसे पूछेगी या कानून मुझसे पूछेगा या जज साहब हो मेरी पेशी मुझसे पूछेंगी आप यही हैं, आपकी वीडियो है, तो मैं क्या मना कर पाऊँगा कि मैं ये नहीं हूँ, ठीक है। और उसके एवज में अगर मेरे घर पे बुलडोज़र चलता है या मैं उसका विरोध करता हूँ, तो मैं क्या करने का हकदार हूँ? नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने गलती करी है। तो उस चीज़ को गलती ना करने से बेहतर है कि हमें वो गलती ना करते हुए अपने विवेक से काम लेना चाहिए और ऐसे जो भी बातें होती हैं इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप अगर इसमें विरोध अपना दर्ज कराना चाहते हैं तो बेशक कराइए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करिए, लोगों से बात करिए कि बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, देखिए मुझे तो ये कार्रवाई बहुत सही लगती है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर एक लगाम नहीं होगी हमारे एक घर के बड़े सदस्य की तरह, तो हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि बेफिक्री में निकल जाते हैं और कुछ हमसे ऐसे गलत काम हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी है कि एक थोड़ी सी शक्ति बनी रहती है कि हमें ये काम नहीं करना है। तो उससे ये रहता है कि एक एटमॉस्फेयर बना रहता है कि हाँ है कोई जो बैठा हुआ है जो हमें देख रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं मॉब और इसके बारे में एक ये बात भी कहना चाहता था कि जो भी ये बातें चल रही हैं और मॉब आ जाती है, तो एक सजेशन छोटा सा मेरे दिमाग में ये था कि जैसे पुलिस वाले CCTV वगैरह इधर उधर ढूंढते हैं या फिर बहुत सारे बातें ऐसी आई हैं कानपुर में भी और जगह कि देखिए जहाँ पर पत्थरबाजी हुई या कुछ हुई वहाँ पर दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर के CCTV हटा दिए। बहुत सारी CCTV की जो फुटेज थी वो फॉर्मेट्स कर दी। तो ये भी एक तरीके का गलत काम है कि आप उन दंगाइयों को, उन पत्थरबाजों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये आपको या हमें एक शब्द समाज में रहते हुए नहीं करना चाहिए। और अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत या पारिशता या फिर जो भी कह लीजिए है
जो आपके क्षेत्र में दंगा फैला रहा है, क्या पता वो अभी किसी और की दुकान लूटी है, क्योंकि कल आपकी वो दुकान हो, तो आप क्या करेंगे? आप सीसीटीवी जो जिसने तोड़ी है, जिसने फॉर्मेट करी है या कुछ करी है, तो तब भी क्या आप वो सीसीटीवी फुटेज जो आ जाएगी, जो आपकी दंगा करेगा या फिर आपकी दुकान जला देगा या आपकी लूट देगा, तब भी आप वो उसकी वो फॉर्मेट कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो अभी भी आप क्यों कर रहे हैं? आपको देश को बचाने के लिए करना चाहिए कि वही, या फिर आपके असुद्दीन ओवैसी जी जो भाषण दे रहे हैं उस पर ना ही ध्यान दें तो बढ़िया है। और जिन लोगों के घर जले हैं, पत्थरबाजी हुई है या फिर हुए, उस पर तो ओवैसी जी कभी नहीं बोलते हैं। मैं कल एक उनका भाषण देखा, ओवैसी जी ऐसा लग रहा था कि उनको तो बिल्कुल हार्ट अटैक आने वाला, बिल्कुल चरण सिंह बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था बस अब नहीं तब, अब नहीं तब वाली बात थी। तो उनको गुस्सा तब नहीं आता जब किसी का घर टूटता है, किसी का पेट्रोल पंप फेंका जाता है, किसी को ऊपर अटैक होता है, तो वो चीज़ तब दर्द नहीं हो, वैसी को नहीं होता है जब जिसने दंगा किया है उसके यहाँ बुलडोज़र चलता है, तो ओवैसी जी को बहुत दर्द होता है। वो उनके समर्थन में बहुत जल्दी उतर आते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ओवैसी जी को भी एक उनका धर्म है अपना, जो कि वो मानता करते हैं अपने धर्म की, वो चीज़ अच्छी है। बट उसकी वजह से दूसरे लोगों को टारगेट करना या फिर दूसरे लोगों को बिल्कुल ना समझना, ये चीज़ उचित नहीं है। और तौकीर रज़ा जी भी को भी थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि तौकीर रज़ा जी भी अपने आपसी सौहार्द सब लोग बनाए रखें तो बेहतर है। और वरना इसके देखिए, किसी को उतना मत दबाइए, उतना मत दबाइए कि इंसान परेशान होके कुछ आपके लिए कुछ गलत बोले या फिर कुछ गलत कदम उठाए, क्योंकि देखिए आवेश में आके इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे नुपुर शर्मा को इतना उस टीवी डिबेट में इतना प्रेसाइज करा गया कि उसके मुँह से अभद्र भाषा कह लीजिए उसे या कुछ कह लीजिए, वो निकल गई। मैं उसका समर्थन नहीं करता, बट किसी को इतना प्रेशराइज मत कीजिए कि वो आपके लिए जाके आगे के लिए घातक साबित हो।